नमस्कार हमारे प्यारे भाइयों बहनों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल पर। आज के इस क्लास में हम बाल विकास के क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। ये वीडियो उन प्यारे भाइयों बहनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो छात्रावास अधीक्षक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। इसकी PDF फाइल अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते प्यारे भाइयों बहनों। एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना और समझना है, और इसके आंसर को अगर आप जानते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही उत्तर होगा। सबसे पहला ही क्वेश्चन लिखा हुआ है, बच्चों की सोचने की क्षमता का विकास किस अवस्था में तेजी से होता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है, चारों को आप ध्यान से पढ़ें और समझें, और इसके बाद इसके आंसर को कमेंट करके हमें बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। सबसे पहला लिखा हुआ है शैशवावस्था, बी नंबर लिखा हुआ है बाल्यावस्था, सी नंबर किशोरावस्था और डी नंबर प्रौढ़ावस्था। ठीक है, तो बच्चों की सोचने की जो क्षमता होती है वो किस विकास में सबसे तेज़ी से बढ़ती है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर आपका बी, बाल्यावस्था में बच्चों की सोचने की जो क्षमता होती है उसका विकास सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे सामने कि कौन सा तत्व बालक के व्यक्तित्व निर्माण में सबसे अधिक योगदान होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन हम आपको डिस्कस करा रहे हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहना प्यारे भाइयों बहनों। क्या लिखा हुआ है, कौन सा तत्व बालक के व्यक्तित्व निर्माण में सबसे अधिक योगदान करता है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा वातावरण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जीडीपी जो है किस मनोविज्ञान का सिद्धांत है। आपके सामने चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला लिखा हुआ है जॉन पियाजे, बी नंबर कोहलबर्ग, सी नंबर बायोस्की और डी नंबर थायराइड। ठीक है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा प्यारे भाइयों बहनों ऑप्शन नंबर आपका सी। क्या हो जाएगा? बायोस्की। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किस अवस्था में बच्चा कल्पनाशील से भरपूर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि किस अवस्था में बच्चा जो होता है वो कल्पनाशीलता से भरपूर होता है। किशोरावस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था में, सी नंबर शैशवावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, प्रारंभिक बाल्यावस्था में। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, इसकी PDF फाइल अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन कर लें। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, बालक में सामाजिकता का विकास किससे होता है। अकेले रहने से, समूह में खेलने से, डर से और पढ़ाई से। ठीक है, तो बालक में सामाजिकता का विकास जो होता है वो किससे होता है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, समूह से खेलने से। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, बालक मनोविज्ञान का महत्व शिक्षा में किस लिए करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके आंसर को बताइए प्यारे भाइयों बहनों, क्या होगा? बालक मनोविज्ञान का महत्व शिक्षा में किस लिए है। पाठ्यक्रम तय करने के लिए, बी नंबर बच्चों को बेहतर समझाने के लिए, सी नंबर परीक्षा की योजना बनाने के लिए और डी नंबर समय सारणी बनाने के लिए। ठीक है, तो बालक मनोविज्ञान का जो महत्व होता है वो शिक्षा के लिए किस लिए किया जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों को आप ध्यान से पढ़ें और इसके बाद इसके आंसर को कमेंट करके बताइए क्या होगा सही उत्तर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, बच्चों को बेहतर समझाने के लिए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रेरणा किस प्रकार की शक्ति होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसके आंसर को बताइए प्यारे भाइयों बहनों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन को आप 1 से 2 बार जरूर पढ़ें और इसके बाद इसके आंसर को बताइए। प्रेरणा किस प्रकार की शक्ति होती है। आंतरिक, बी नंबर बाह्य, सी नंबर केवल मानसिक और डी नंबर केवल शारीरिक। ठीक है, तो प्रेरणा किस प्रकार की शक्ति होती है, सही उत्तर आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? आंतरिक शक्ति होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, बालकों में अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। बालकों में अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसके आंसर को बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। आपको कौन सा इसका ऑप्शन सही उत्तर लगता है। पहला लिखा हुआ है डांटना, बी नंबर नज़रअंदाज करना, सी नंबर सराहना करना और डी नंबर सजा देना। ठीक है, तो सही उत्तर आपका कौन सा होगा, चलिए कमेंट करके बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। जितने भी प्यारे भाइयों बहनों इस वीडियो को देख रहे हैं सबको कमेंट करना है कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए सबकी को आंसर बताना है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सराहना करना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या लिखा हुआ है? 9th। क्या लिखा हुआ है? 9th नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, अधिगम क्षमता अक्षमता वाले बच्चों को कहा जाता है। अधिगम
अक्षमता वाले बच्चों को क्या कहा जाता है? मंदबुद्धि, विशेष आवश्यकता वाले, असामान्य और सामान्य। ठीक है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा प्यारे भाइयों बहनों बी नंबर, विशेष आवश्यकता वाले। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है कि शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य क्या होता है? रोजगार, मूल्य आधारित विकास, प्रतियोगिता और प्रमाण पत्र। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य क्या होता है? रोजगार देना, बी नंबर है मूल्य आधारित विकसित, और सी नंबर आपका प्रतियोगिता, और डी नंबर प्रमाण पत्र। ठीक है, तो शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य जो होता है वो क्या होता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बी नंबर, मूल्य आधारित विकास। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथियों। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, बालक में नैतिक विकास की शुरुआत होती है। बालक में नैतिक विकास की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए इसके आंसर को बताइए, क्या होगा सही उत्तर? बालक के नैतिक विकास की शुरुआत कहाँ से होती है? किशोरावस्था, बी नंबर है शैशवावस्था, सी नंबर है बाल्यावस्था, और डी नंबर प्रौढ़ावस्था। ठीक है, तो सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए कमेंट करके बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, बाल्यावस्था। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है, पियाजे के अनुसार कि स्टेज की आयु कितनी होती है? ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेशन स्टेज की आयु कितनी होती है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 और 11 से ऊपर। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा प्यारे भाइयों बहनों ऑप्शन नंबर आपका सी, 7 से 11 वर्ष। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, बालकों के लिए अनुकरण कितना स्रोत होता है? पाठ्यपुस्तक, शिक्षक, टेलीविजन और सभी विकल्प। ठीक है, तो बालकों के लिए अनुकरण जो होता है वो किसका स्रोत होता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा डी नंबर, सभी विकल्प इसके क्या है? सही उत्तर होंगे। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है, सीखने की प्रक्रिया में सुधार के लिए आवश्यक क्या होता है? सजा देना, बी नंबर है अनुशासन, सी नंबर अभ्यास और डी नंबर परीक्षा। ठीक है, तो सीखने की प्रक्रिया में सुधार के लिए आवश्यक क्या होता है? तो चलिए इसके आंसर को बताइए कमेंट करके। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को कमेंट करके बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर क्या लगता है आपको? चलिए कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? अभ्यास। सीखने की प्रक्रिया में सुधार के लिए क्या आवश्यक होता है? तो अभ्यास इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, 15 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, शिक्षा में समावेशीय दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य क्या है? विशेष बच्चों को अलग करना, केवल मेधावी बच्चों को पढ़ाना, सभी को समान अवसर देना, और डी नंबर सामान्य बच्चों को प्राथमिकता देना। ठीक है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा प्यारे भाइयों बहनों ऑप्शन नंबर आपका सी। क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका सही उत्तर है, सभी को सामान्य अवसर देना। क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, सभी को सामान्य अवसर देना। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, बच्चों में आत्मविश्वास कैसे विकसित किया जा सकता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आपके पूछा जाता है। सभी को आंसर इसका बताना है। जितने भी प्यारे भाई बहनों इस वीडियो को देख रहे हैं सबको कमेंट करके बताना है कि बच्चों में आत्मविश्वास कैसे विकसित किया जाता है। उसे सजा देकर, उन्हें डराकर, प्रोत्साहित करके और चुप करा के। तो बच्चों में आत्मविश्वास जो है वो कैसे विकसित किया जा सकता है? इन चारों में से सही उत्तर आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। उन्हें प्रोत्साहित करके। किससे होगा? उन्हें प्रोत्साहित करके उनके आत्मविश्वास को विकसित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, चलिए क्वेश्चन को पढ़िए। रिवॉर्ड ऑफ पब्लिशमेंट जो है इसका सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर ने, जॉन पियाजे, थायराइड और कोहलबर्ग। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। क्या हो जाएगा? थायराइड। ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कक्षा में मंदबुद्धि बच्चों को शामिल करना है। कक्षा में मंदबुद्धि बच्चों को शामिल करना है। क्या होगा सही उत्तर? समावेशीय शिक्षा, विशेष शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा और उच्च शिक्षा। ठीक है, तो इन चारों में से सही उत्तर आपका हो जाएगा ए नंबर, समावेशी शिक्षा। क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर आपका ए, समावेशी शिक्षा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, मनोविज्ञान के किस क्षेत्र का उपयोग शिक्षा में अधिक होता है? मनोविज्ञान के किस क्षेत्र का उपयोग जो है वो शिक्षा में अधिक होता है? चलिए कमेंट करके बताइए क्या होगा सही उत्तर। सभी को कमेंट करके बताना है। जितने भी प्यारे भाइयों बहनों इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करके बताइए कि मनोविज्ञान के किस क्षेत्र का उपयोग जो है शिक्षा में अधिक किया जाता है? अपराध मनोविज्ञान, बी नंबर है व्यवहारिक मनोविज्ञान,
सी नंबर है व्यवसायिक मनोविज्ञान और डी नंबर शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी, शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कौन सा गुण जो है बालक के जन्म से ही होती है। कौन सा जो गुण होती है वो बालक के जन्म से ही होती है? भाषा, अनुशासन, प्रवृत्ति और सामाजिकता। तो कौन सा गुण ऐसा होता है जो बालक के जन्म से ही होने लगता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा भाषा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सृजनात्मक विकास से तात्पर्य क्या है? सोचने समझने की क्षमता, बी नंबर है बोलने की क्षमता, सी नंबर लिखने की क्षमता और डी नंबर सामाजिकता। तो सृजनात्मक विकास की जो तात्पर्य होता है वो कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा? चलिए कमेंट करके बताइए। सभी प्यारे भाइयों बहनों को इसका आंसर बताना होगा। क्या होगा सही उत्तर? सृजनात्मक विकास का तात्पर्य किससे होता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ए नंबर, सोचने समझने की क्षमता। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है बालक के सर्वांगीण विकास किससे संबंध है? बालक के सर्वांगीण विकास जो है किससे संबंधित है? केवल खेल से, केवल पढ़ाई से, संतुलित पोषण, शिक्षा संस्कार से और टीवी से। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बताइए। सभी प्यारे भाइयों बहनों को इसका आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, संतुलित पोषण, शिक्षा और संस्कार। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है विकास का अर्थ क्या होता है? केवल बुद्धि, केवल मानसिक परिवर्तन, शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक परिवर्तन और डी नंबर परीक्षा परिणाम। ठीक है, तो विकास का जो अर्थ होता है इसका सही उत्तर क्या होगा कमेंट करके बताइए। केवल बुद्धि, केवल मानसिक परिवर्तन, शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक परिवर्तन और डी नंबर मानसिक परिणाम। ठीक है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा विकास का जो अर्थ होता है वो किससे होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे भाइयों बहनों। क्या लिखा हुआ है वातावरण का प्रभाव किस पर आधारित होता है? कमेंट करके बताइए, फटाफट इसके आंसर को बताइए। सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही पूछे जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम जो प्रीवियस ईयर में आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन है वही क्वेश्चन हम बाल विकास के क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं। तो वातावरण का प्रभाव जो है किस पर आधारित होता है? वंशानुक्रम, बी नंबर परीक्षा, सी नंबर विकास और प्रतिभा। ठीक है, तो सही उत्तर आपको बताना है कि वातावरण का जो प्रभाव है किस पर आधारित होता है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा प्यारे भाइयों बहनों ऑप्शन नंबर आपका बी। क्या हो जाएगा? विकास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 लिखा हुआ है पियाजे के अनुसार सृजनात्मक विकास का अंतिम अवस्था है। ठीक है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 लिखा हुआ है बालक के भाषा विकास में कौन से प्रभावी भूमिका निभाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें। क्या लिखा हुआ है बालक के विकास में कौन से प्रभावी की भूमिका निभाता है? मोबाइल, टीवी, पारिवारिक बातचीत और किताबें। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही उत्तर होगा। क्या हो जाएगा प्यारे भाइयों बहनों? सी, पारिवारिक बातचीत। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है समस्या समाधान में कौन सा कौशल आवश्यक होता है? तो सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। समस्या समाधान में कौन सा कौशल जो है आवश्यक होता है? सही उत्तर आपका हो जाएगा कल्पनाशील। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 28 नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं कि सीखने की प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा क्या होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सीखने की प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा कौन सी होती है? रुचि की कमी, बी नंबर है शिक्षक की कमी, पाठ्य पुस्तक की त्रुटियां और डी नंबर परीक्षा। तो सीखने की प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा इस चारों ऑप्शंस में से सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर आपको लगता है कमेंट करके बताइए। जितने भी प्यारे भाई बहनों इस वीडियो को देख रहे हैं, रुचि की कमी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? मूलभूत कौशल का विकास, बी नंबर है रोजगार प्राप्त करना, सी नंबर परीक्षा पास करना और डी नंबर प्रतिस्पर्धा। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए, मूलभूत कौशल का विकास करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे भाइयों बहनों? ऑप्शन नंबर आपका ए, मूलभूत कौशल का विकास। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है सीखने में अंतःप्रेरणा का कार्य क्या कौन करता है? सीखने में अंतःप्रेरणा का जो कार्य है वो कौन करता है? बाहर से प्रेरित करना, अंदर से प्रेरणा देना, डर पैदा करना और प्रतियोगिताओं में बढ़ावा देना। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर है बी नंबर, अंतर से क्या करना,
अंदर से प्रेरणा देना। ऑप्शन नंबर आपका 20 का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, बच्चों में गलत आदतें जो है दूर करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? बच्चों में गलत आदतों का दूर करने का सर्वोत्तम तरीका क्या होता है? डांटना चाहिए, बी नंबर सजा देना, सी नंबर सकारात्मक व्यवहार का प्रदर्शन करना और डी नंबर उपेक्षा करना। तो ठीक है, तो बच्चों में गलत आदतों को दूर करने के लिए सर्वोत्तम तरीका इन चारों में से सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा? ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी होगा, सकारात्मक व्यवहार का प्रदर्शन करना। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? सी नंबर होगा प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कक्षा में बालकों को समझने का या समझाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है? व्याख्यान देना, उदाहरण द्वारा समझाना, जोर से बोलना और डराना। तो कक्षा में बच्चों को समझाने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो कौन सा होता है? तो बी नंबर, उदाहरण के द्वारा समझाना। ऑप्शन नंबर आपका 20 का सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी। करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? उदाहरण से समझाना। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, बालक में मानसिक विकास के सहायक होते हैं। बालक में मानसिक विकास में सहायक कौन होते हैं? कल्पनाशील खेल, अनुशासन, व्यायाम और डी नंबर आपका परीक्षा। ठीक है, तो कल्पना में मानसिक विकास में सहायक जो होते हैं वो कौन होते हैं? तो करेक्ट आंसर आपका होगा ए नंबर, कल्पनाशील खेल। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर आपका ए, कल्पनाशील। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, 34 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षण में रुचि उत्पन्न करने के लिए आवश्यक क्या होता है? शिक्षण में रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या आवश्यक होता है? कठिन शब्द, बी नंबर स्पष्ट व्याख्यान एवं रोचक गतिविधियां, सी नंबर रटना और डी नंबर लंबा होमवर्क। तो शिक्षण में की रुचि को उत्पन्न करने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? स्पष्ट व्याख्यान एवं रोचक गतिविधियां। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, बच्चों के लिंग भेद में संबंधित पूर्व ग्रह दूर करने में क्या करना चाहिए? शिक्षक को लचीलापन रखना चाहिए, सख्ती से रखना चाहिए, उपेक्षा करके और बच्चों को अलग अलग करके। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, कमेंट करके बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षक के लचीलापन रखकर। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, बालक की शिक्षा में परिवार की भूमिका क्या होती है? चलिए कमेंट करके बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो जितने भी प्यारे भाइयों बहनों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें जो महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं, अधीक्षक छात्रावास की। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, अत्यंत महत्वपूर्ण। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कक्षा में एक बालक बार बार ध्यान नहीं देता तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे डांटना चाहिए, कक्षा से बाहर करना चाहिए, उसे जानकर समाधान करना चाहिए, कारण जानकर उसका मजाक उड़ाना चाहिए। तो बस अगर कक्षा में जो कोई बालक है वो बार बार ध्यान नहीं दे रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? करेक्ट आंसर बताइए। सी नंबर इसका सही उत्तर जाएगा, उसका कारण जानना चाहिए और उसका समाधान करना चाहिए। करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सीखने की सफलता का सबसे अच्छा संकेत क्या है? सीखने की सफलता का सबसे अच्छा संकेत क्या है? परीक्षा अंक, बी नंबर कक्षा अनुशासन, सी नंबर आपका व्यवहार में परिवर्तन। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी। क्या हो जाएगा? व्यवहार में परिवर्तन। करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? व्यवहार में परिवर्तन सीखने की सफलता में सबसे अच्छा तरीका होता है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, चलिए कमेंट करके बताइए, कक्षा में छात्रों के बीच सहयोग की भावना बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रतिस्पर्धा करानी चाहिए, समूह गतिविधियां करानी चाहिए, एकल कार्य देना चाहिए और डी नंबर आपका हो जाएगा सजा देनी चाहिए। तो सही उत्तर आपका क्या होगा? कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें देख रहे हैं तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, समूह गतिविधियों को कराना चाहिए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, शिक्षक को कक्षा में सबसे पहले क्या करना चाहिए? बच्चों को चुप कराना चाहिए, उपस्थिति लेना चाहिए, बच्चों का मनोबल बढ़ाना चाहिए और किताब खुलवाना चाहिए। तो शिक्षक को कक्षा में सबसे पहले क्या कराना चाहिए? चलिए कमेंट करके बताइए, सभी को कमेंट करके बताना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें क्योंकि हम इसमें सारे क्वेश्चन एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम को तैयारी करा रहे हैं आपको। और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें जिस भी प्यारे भाइयों बहनों
छात्रावास के अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा शिक्षक को कक्षा में सबसे पहले क्या करना चाहिए, सी नंबर हो जाएगा, बच्चों का मनोबल बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो ये थे साथियों हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर किया। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिए और मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें।